बैक टू आवर YouTube चैनल। मैं हूं जुवेरिया सिद्दीकी, मेरे साथ हैं और मैं हूं फैसल हरल और मैं हूं ईशा तारिक। और आज हम देखने वाले हैं वर्ल्ड हाईएस्ट डबल ट्यूब टनल हैज ओपनड इन इंडिया। मतलब जो हाईएस्ट चीज है, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट है, वर्ल्ड हाईएस्ट वो इंडिया में है। वो इंडिया वालों ने बना ली है भाई। वो जिस तरह मतलब कि उन्होंने ये ठान लिया ना कि हमने ये सारे टैग्स जो है ना अपने साथ जोड़ने हैं, तो उस पे वो काम बड़े अरसे से कर रहे हैं और उसमें कामयाब। अच्छा, अभी जो कभी-कभी ऐसे होता है कि मैं सोचती हूँ कि हम थोड़ी जनरल पे जाएं और हम ना और भी चीज एक्सप्लोर करें, तो मैं वर्ल्ड हाईएस्ट ये लिखती हूँ कि ये देखते हैं वो भी इंडिया ने किया हुआ है, वो भी इंडिया ने किया हुआ है। फिर आके ऑडियंस कहती है ये हम इंडिया क्यों करते रहते हैं भाई। हाँ। अब ये देखो हाईएस्ट डबल। अब आप लोग इतनी तरक्की करोगे, आप लोग इतने जो है वो बड़े बड़े कारनामे दोगे, तो फिर दुनिया तो देखेगी, हम भी देखेंगे। वीडियोस दोगे हमें तो हम तो रिएक्शन देंगे फिर। तो अब ये देखते हैं कि ये कैसा है और इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है। अब देखेंगे वीडियो तो आइडिया होगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज़। पहली खबर आ रही है हमारी देश के अंदर इनॉग्रेट हुई एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट से, जो पिछले कई दशकों से फंसा हुआ था, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन कुछ सालों पहले शुरू हुआ और अब 825 करोड़ रुपए की कीमत से बन गई है सेला टनल, जिसे पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया है। तो ये वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ट्विन ट्यूब टनल है, जो 13,000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पर मौजूद है। यानी कोई भी टनल ऐसी नहीं है जो इससे ज़्यादा हाइट पर मौजूद होगी इतनी सारी लेंथ के साथ। यहाँ पर वैसे देखा जाए तो ये काफ़ी कम कीमत में बनाई गई है। जितना डिफ़िकल्ट ये टेरेन है, जितना डिफ़िकल्ट ये क्लाइमेट है, यहाँ पे जो लोकेशन ये है, इसकी हिसाब से 825 करोड़ में इसको बना लिया गया। वैसे इस प्रोजेक्ट को जब इनॉग्रेट किया गया तब हमारे पीएम के द्वारा नॉर्थ ईस्ट के 6 राज्यों के अंदर टोटल 55,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को भी यहाँ पर या तो फाउंडेशन स्टोन ले किया गया या इनॉग्रेशन किया गया। मैंने कल की न्यूज़ में भी कुछ प्रोजेक्ट्स इसमें से कवर किए थे। एक और अगर बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो 125 फीट ऊंचा अहोम राज्य के जनरल लचित बुरफुकान का एक स्टैचू भी जो है वो जोहरत के अंदर लोगों के लिए समर्पित किया गया है। तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट होते हुए नजर आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। अगली खबर दोस्तों ये मुंबई से, जहाँ पर एफकॉन्स ने जीत लिए है बिड धर्मतर क्रीक ब्रिज बनाने के लिए, जो मुंबई के अंदर नहीं लेकिन मुंबई के थोड़ा पास में होगा। ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ब्रिज है क्योंकि ये रेवस और करंजा, ये जो दो लोकेशन से इनको जोड़ने का काम करेगा और 2.04 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज होने वाला है, जिसके ऊपर 4 लेन्स होंगे और ये स्टेट हाईवे SH4 का हिस्सा बनेंगे। अब दोस्तों ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो अलीबाग के साइड वाला रीजन है मुंबई से, वो थोड़ा कटा हुआ है। यहाँ पर करेंटली ब्रिजेस एग्जिस्ट नहीं करते, जिसके कारण यहाँ पे लोगों को ट्रैवल करना पड़ता है फेरीज के ज़रिए। हालांकि ये ब्रिज बनना चाहिए था कई दशकों पहले, लेकिन अभी यहाँ पर जो प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं या फिर तो काइंड ऑफ एक पॉलिटिक्स चलता है, फेरीज के बीच में ट्रेन वगैरह नहीं आने दी जाती, ये सब चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए फाइनली ब्रिज को अप्रूव कर दिया गया है। होपफुली जो है ये बन जाएगा और 2.95 ईयर का पीरियड दिया गया है इसी कंस्ट्रक्शन के लिए। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है कोलकाता से, जहां पर जो स्टेट ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है इनके द्वारा इनॉग्रेट होने वाला है स्टेट का पहला ई स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। 100 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से ये बना है और ये जो बढ़ती EV सेक्टर है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये जो स्कूटर फैक्ट्री होगी ये जानी जाएगी द M7 नाम से, जो इंडिया का पहला मल्टी यूटिलिटी स्कूटर का ऐसे कंपनी ने कहा है। अलग अलग वेरिएंट्स उसके होंगे और काइंड ऑफ एक न्यू कंपनी है। अगली खबर दोस्तों आ रही है CM ऑफ ओडिशा की तरफ से, जिन्होंने इनॉग्रेट किया है देश का पहला इंडोर एथलेटिक्स सेंटर और इंडोर एक्वेटिक सेंटर, जो कि बना है कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में। तो दोस्तों कलिंगा स्टेडियम भी खुले अब बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, इनफैक्ट उसका अपग्रेडेड वर्जन खुले हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। और यहाँ पर वर्ल्ड हॉकी चैंपियनशिप वगैरह भी होस्ट की गई थी। ये इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है और इसी पूरे कैंपस के बीच में अभी ये दोनों सेंटर्स भी खुले हैं, जो ऑब्वियसली उड़ीसा जैसे स्टेट के अंदर और देश भर के अंदर जो एथलीट्स प्रैक्टिस एंड ट्रेन होना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही बेहतर फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। अगली खबर दोस्तों आ रही है दिल्ली मेट्रो से, जिन्होंने अनवील किया है एक इंडिजीनियस क्रू मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि सॉफ्टवेयर टेलर है दिल्ली मेट्रो के लिए और इसे इंडिजीनियसली ही डेवलप किया गया है। और इसके वजह से जो दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन है ये 417 पेड़ों से जो कागज़ बन सकता था और बन रहा था इस सारे पेपर वर्क के लिए, उसको बचाएगी। तो बेसिकली यहाँ पर जो क्रू मैनेजमेंट सिस्टम है, लोको पायलट्स हो गए, दूसरे ऑफिसर्स वगैरह हो गए, इनको पहले पेपर में अपडेट करना पड़ता था कि उनकी शिफ्ट्स कैसी चल रही है, क्या है यहाँ पे काम, उनके एसोसिएटेड टास्क वगैरह मेंशन
कैलकुलेशन करने पड़ते थे, जिसकी वजह से पेपर वर्क काफ़ी बढ़ता था। 5 लाख पेजेस लग जाते थे साल के, लेकिन अब इसको पूरी तरीके से डिजिटाइज कर दिया गया है। होना ये काफ़ी पहले चाहिए था, लेकिन कुछ देरी के साथ ही क्यों ना हो, यह फाइनली कर लिया गया है। अच्छी आस्पिटी सवाल के बारे में बात करें तो शिखर कुमराय पूछते हैं, वाई स्टेट गवर्नमेंट नॉट इम्प्लीमेंटिंग ई ऑफिस सिस्टम इन स्टेट्स। तो देखो यार, एक सिंपल जवाब है। अभी यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली मेरे राज्य के कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा। यहाँ पर पुश तो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और इनफैक्ट कभी कभी स्टेट का जो ऊपर का लेवल होता है उसकी तरफ से भी, कि जितना हो सके उतना पेपर वर्क को इलेक्ट्रॉनिक या ई कर दिया जाए, ई ऑफिस सिस्टम लगाया जाए। लेकिन जो लो लेवल पे बैठे हुए अधिकारी है, ये चीज़ होने देना चाहते ही नहीं, और इस चीज़ का बहुत तड़जोड़ विरोध होता है। आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जो हमारे यहाँ पर आपको देखने मिलता है, सिंपल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, इसको ऑनलाइन बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। इनफैक्ट थर्ड पार्टीज को भी परमिशन दी गई थी कि वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ में लोगों को फॉर्म भर के दे सकते हैं, जो कि इशू बाद में लोकल ऑफिस से होगा। लेकिन ऑब्वियसली इसका जैसे जो चाय पानी का सिस्टम होता है लोकल छोटे वाले ऑफिस में, वो खत्म हो जाता है। प्रोटेस्ट देखने मिले, स्ट्राइक्स देखने मिले, और गवर्नमेंट ने चीज़ों को पीछे ले लिया। बड़ी चीज़ें जैसे कि रजिस्ट्रार ऑफिस हो गया, डॉक्यूमेंटेशन होता है कुछ चीज़ों का लैंड ट्रांसफर्स के दौरान, इसके अलावा जो 7/12 डॉक्यूमेंट होता है जो ज़मीन के अंदर ट्रांसफर्स के लिए होता है, इसके लिए भी गवर्नमेंट ने ई पोर्टल बनाया था। किसी भी ऑफिसर को मिलने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट मशीन्स भी लगाई थी जहाँ पर आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो वगैरह वगैरह। लेकिन वो भी स्ट्राइक्स के ज़रिए, यूनियंस के ज़रिए, विरोध के ज़रिए बंद कर दी गई। अब प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट के अंदर की अथॉरिटी के हिसाब से हम बात करें, कानून के हिसाब से बात करें, तो स्टेट गवर्नमेंट्स को इंस्ट्रक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट दे तो सकती है, लेकिन फोर्सफुली कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट कर नहीं सकती। उसके लिए पूरा कानून बनाना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट को कितनी तत्पर है कानून बनाने के लिए, ये हम नहीं जानते, लेकिन कानून न होने के कारण स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं तो स्टेट की मर्जी है इन चीज़ों को करने की। और ऑब्वियसली जो स्टेट के अंदर जो मर्जी होती है वो ज़्यादातर अच्छे इंटेंशन के साथ में नहीं होती है, स्पेशली जब ये ऐसे डिपार्टमेंट्स की बात आती है। इस वजह से ई ऑफिस सिस्टम आपको बड़े स्कीम्स में इंप्लीमेंट होते हुए नजर आ जाएगा, जैसे किसान स्कीम्स हो गई, लोन वेवर स्कीम्स हो गई, कई ऐसी दिक्कतें हैं इनके अंदर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो छोटे लेवल पे छोटा करप्शन होता है वहाँ पे दिक्कत देखने मिलती है। आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। रिसेंटली कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़े पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने इस बात का विरोध किया था कि जो फसलों का नुकसान हो जाता है अनक्लाइमेटिक रेन की वजह से, यानी अचानक अगर बारिश वगैरह हो गई सीजन के बाहर और अगर फसल बर्बाद हो जाती है, तो गवर्नमेंट ने सिंपल चीज़ की थी, एक ऐप लॉन्च किया था और कहा था कि जो फसल बर्बाद हुई उसका फोटो निकाल के दीजिए, जिसमें पूरा मेटा डेटा आ जाएगा कि लोकेशन क्या है, डेट क्या है फोटो की, क्योंकि फोटो में सारा इन्फॉर्मेशन आता है आजकल। लेकिन उसका भी विरोध किया गया कि हम फोटो कैसे निकालें, और ये रीजन दिया गया कि किसान जो है वो फोटो निकाल नहीं सकता, जो कि ऑब्वियसली आप समझ सकते हो हमारे देश के अंदर आज के डेट में स्मार्टफोन पेनिट्रेशन कितना है और उसके हिसाब से ये चीज़ें जो है वो कहाँ पर पहुंची हुई है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो एक एलिमेंट बचता है करप्शन का, ये इन चीज़ों को रोकता है। लेकिन गवर्नमेंट को कभी ना कभी बड़े लेवल पे कोई स्ट्रिक्ट कानून लाना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये चीज़ें जो है कंपलसरी करनी पड़े, ना कि ऑप्शन रहे। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ में से ज़रूर शेयर करें व्हाट्सएप पे, और मिलेंगे अगले वीडियो में। अच्छा, इन्होंने वीडियो स्टार्ट की थी टनल से बात, सेला टनल, ठीक है, हाँ। सेला टनल से स्टोरी शुरू हुई और वो वाकई बहुत बड़ा टनल था। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने वो इंडोर जो वो बनाया हुआ था स्पोर्ट्स का, वहाँ पे भी मतलब कि उन्होंने जो है वो डिफरेंट जो हैं डेवलपमेंट्स हुई हैं उनके बारे में उन्होंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बताए हैं कि ये टनल हुआ, ये स्पोर्ट्स का हुआ, ये इसका हुआ। अच्छा, वो कुछ मतलब बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की, लेकिन बहुत से छोटे-छोटे मतलब जिनके दिल्ली बारे में हमें मेट्रो, खबर दिल्ली भी नहीं मेट्रो है। के बारे में भी इन्होंने बताया, बात वो की। भी इन्होंने प्रॉपर। और ये जो लास्ट वन, ये जो फार्मर्स के लिए किया, ये कितना अच्छा लगा कि मतलब पिक्चर से सारी लेकिन इंफॉर्मेशन। मसला ये ना कि फार्मर्स के पास स्मार्टफोन नहीं होते मोस्टली। अगर आप उस क्लास में जाओगे तो नहीं होते। जैसे कि हाँ, ये कह मसला भी सकते हैं। सामने आया था कि अगर उन्होंने पिक्चर क्लिक करनी है तो वो पिक्चर कैसे क्लिक करेंगे, उनके पास फोन नहीं होगा, अगर होंगे भी तो उनको उनको इतनी यूज ज्यादा नहीं करना टेक्नोलॉजी नहीं पता होगी कि अच्छा ये आगे से फॉरवर्ड किस तरह से करना है, ये बात इनके साथ किस तरह से कम्युनिकेट करना है, इंटरेक्ट किस तरह से करना है, और आप प्रॉपर ईमेल किस तरह तो से करनी पूरी है। एक बेसिक नॉलेज की जरूरत है हाँ, इसको रन करने के लिए। तो जो वो टनल का सीन दिखाया गया है, वो सीन जब लिखा भी हुआ है वर्ल्ड हाईएस्ट डबल ट्यूब टनल, हाँ, ठीक इंडिया है? में तो उसमें जो वो गाड़ियां जब चल रही थी वो वाला सीन कैसा नजर आ वो रहा है? एक तो जो शुरू से उन्होंने लिखा है ना, अच्छा वो बहुत डेप्थ थी, बहुत डेप्थ थी, तो उन्होंने तो अंदर प्रॉपर लाइटनिंग वगैरह की हुई होगी। कि अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान की साइड पे जाते रहो ना, क्योंकि मैं टूरिज्म वगैरह पे गया हूँ ना, तो उधर भी बहुत खूबसूरत टनल बने हुए हैं, लेकिन वो छोटे टनल हैं। वो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक जो है ना जाने के लिए उन्होंने रास्ता निकाला हुआ है कराक्रम हाईवे पे, तो वो भी बहुत खूबसूरत टनल है।
लेकिन इसकी बात करें तो इसकी वो लेंथ किलोमीटर के हिसाब से हाँ, बहुत length और ज्यादा है। height भी वो कह रहा है हाँ। इतनी हाइट भी किसी और ये tunnel की इन्होंने नहीं है। बताया भी ना कि डबल ट्यूब टनल है, तो Double ये tube डबल tunnel। ट्यूब टनल का इतना ज्यादा हमें आइडिया नहीं है कि ये जो नॉर्मल टनल होता है डबल ट्यूब टनल में क्या हाँ, डिफरेंस है, इसीलिए- ये हमें इतना ज्यादा आइडिया अच्छा नहीं वैसे है। आप मतलब जो जाते हैं, आप कह रहे हैं कि आपने टनल्स देखी हुई हैं, तो वो टनल्स में ऐसे ऐसे होता है कि एक ही गाड़ी एक टाइम पे गुजर नहीं सकती नहीं है? बड़ी होते होंगे। वो बड़े होते हैं वो मतलब कि उसमें वो डिवर्जन नहीं है, मतलब कि एक इस साइड से आ रही है ना तो हाँ। एक साइड से जा रही है। हाँ। इधर ये है मैं वही कि देख- एक अच्छा, एक टनल मुझे जो है भी इधर नहीं से लगा। जा रही है तो दूसरे टनल से आ रही कि है। डबल ट्यूब टनल ये हो सकता पाकिस्तान है। में जो है ना वो सिंगल वाला है, मतलब हाँ। एक ही से जा रहे हैं और एक ही से लेकिन और वो उसी के अंदर ट्रैफिक भी से ब्लॉक हो सकती है, मतलब slow मतलब होना कि इधर से पड़ेगा। ऐसे आ जा रहे हैं, तो इधर लेकिन क्या है अंदर जाने तो वाले एक अलग हैं separate आने वो वाले अलग होगा हैं। ना, अंदर तो एक वो ट्रैक बना हुआ होगा ना कि यहाँ से अंदर जाना है, यहाँ से बाहर आना है। नहीं अंदर जमीन तो जैसे track हमारे होगा। पहाड़ों पे होता है कि अगर एक गाड़ी गुजर रही है तो दूसरी को वेट करना पड़ेगा, वैसे ही उन टनल नहीं में भी नहीं होगा। उस टनल में ऐसा नहीं है, मतलब कि दो ट्रैक हैं। हाँ, अच्छा। ट्रैक दो ही हैं, मतलब टनल एक ही है। सड़क जैसे होती है ना, जैसे सड़क है हाँ। और बीच में वो निशान लगाए बना होते हैं, हुआ है, वाइट हाँ। वाइट निशान के, इधर से आने वाले इधर और से इन जाने निशान वाले। वाले जाने वाले। तो ये है, तो इसमें जो है देखने को मिला है कि आने वालों के लिए अलग है हाँ। और जाने वालों के लिए अलग अलग है। है, डबल ट्यूब टनल। और मतलब तो ये कितनी चीज़ वो है। जो हमने छोड़ देखा कितनी गाड़ियां एक टाइम में जा रही थी, मतलब ये नहीं हो सकता कि कोई फंस जाए, कोई तो ट्रैफिक मतलब कि जो मैंने देखा था ना उसमें ये था कि ये होता है कि आगे से भी कोई आ रहा है, तो इसमें ये है कि आगे से कोई नहीं आ रहा होगा, जो आगे से आगे आएगा वो से- दूसरे टनल से आ रहा होगा। लेकिन इन्होंने ये वाला नहीं बताया कि ये टनल कहाँ पे SLR टनल बनाया कहाँ पे, हाँ। ये जगह वगैरह लोकेशन वगैरह इन्होंने किन नहीं चीज़ों को- बताई। क्योंकि हाँ, इन्होंने दो शहरों को connect जो किया है वो ज्यादातर जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट जो है हाईएस्ट ट्यूब टनल की बात की, लेकिन उसकी थोड़ी सी बात करने के अलावा दूसरे प्रोजेक्ट्स हाँ, पे वो- अच्छा मुझे ये भी हुआ कि 825 करोड़ में बनाया गया, और उसने भी ये कहा कि ये काफी छोटी अमाउंट है देखा हाँ, जाए तो actually- प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, तो हाँ। वो मैं देख रही थी कैसे हो सकता है, मतलब इतनी कम वैल्यू में। और जो हमारा हाँ, बनाया है वो हाँ, चाइना वालों ने बनाया वो है। तो CPEC के अंदर हाँ, आएगा ना, वो तो सीपैक के अंदर आया हुआ है, चाइना वालों ने लेकिन बनाया आप हुआ है, ये वो देखो अपने खुद की कि चीजें वो खुद बना अपने रहे हैं। टनल्स बना रहे हैं, अपने हम्म। रेलवे खुद वो Exactly. काम करे। वो हमने ना अभी मैंने और फैसल ने देखा था चनाब ब्रिज, हम्म। ओ माय गॉड वो ब्रिज इतना खूबसूरत, बहुत इतना वो खूबसूरत। बड़ा ब्रिज, और वो ये नहीं कि कोई प्रोजेक्ट है बाहर से, हम्म। उन्होंने टीम्स बुलाई हुई है बाहर से, लेकिन वो क्या है टेक्निकल टीम्स है, लेकिन वो इन्वेस्ट खुद ही कर रहे हैं। हम्म। तो ये बड़ा डिफरेंस आ जाता है कि यहाँ पे कुछ और प्रोजेक्ट्स हाँ। होल्ड हो रहे हैं, वहाँ पे वो खुद कर रहे हैं, तो इसमें बड़ा डिफरेंस आ जाता है। फिर आप बताएं कि आपको ये जो डबल ट्यूब टनल है ये कैसा लगा है, और किस किस ने इसमें विजिट किया है, हाँ। कौन कौन जाके खुद अपनी आंखों से देगा। सिला टनल, हाँ, सिला सिला टनल टनल। इसका नाम है। किस किस ने विजिट किया है इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, और ये कहाँ पर मौजूद है ये भी बताया, क्योंकि ये भी इन्होंने बताया। स्टेट नहीं बताया, नहीं बताया। स्टेट नहीं बताया इन्होंने, पता नहीं चल रहा कि भाई कौन से व्यू state की बहुत बात हो रही खूबसूरत था, देखने में जो है ना वो आई कैची बहुत ज्यादा है। हाँ था। बहुत ज्यादा था। खैर आप बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें इनसाइड रिएक्शन। Take टेक care. केयर।